Swola, 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 swola. जिंदगी में हार और जीत तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लो तो हार है, जो ठान लो तो जीत है। निधि मित्तल जी एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट चड्डा ग्रुप के साथ मिलकर एक ऐसा स्कूल बनाया है और ऐसे स्कूल को खोला जो कि ना सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल को पढ़ा रही हैं बल्कि उनको एक बहुत अच्छा मौका दे रही हैं आगे बढ़ने का, ज़िंदगी पॉजिटिवली सकारात्मकता से जीने का। लेकिन सोच ये जो आती है कि अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा, ये कैसे इनके अंदर आया? ये आज भी उस स्कूल की, चैरिटेबल स्कूल की प्रिंसिपल हैं और हाँ, उन्होंने को फाउंडर के तौर पर स्कूल की बागडोर संभाल रखी है। हम बात करेंगे इनसे आज हमारे चैनल लव यू ज़िंदगी मिस इनसाइटर के। वेलकम निधि जी, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये जो सोच है फॉर स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स, ये आपको कहाँ से आई और कैसे आप तक पहुँची? एक्चुअली मैंने अपना करियर 18 साल पहले शुरू किया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उसके बाद मैंने मेरठ की ही बॉर्न एंड बॉटअप हूँ मैं। उसके बाद बहुत सारे स्कूल्स में यहाँ काम किया। एक दिन मेरे पास एक ऑफ़र आया कि एक वहाँ नया स्कूल है और वो इस तरह का कि अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल चाइल्ड के लिए। तो मुझे लगा कि मैंने इतने सारे पब्लिक स्कूल्स में काम किया है, कुछ डिफरेंट देखना चाहिए। जब मैं वहाँ पहुँची तो बिल्डिंग थी, पूरा इंफ्रा था, मगर वो भी स्टार्टअप था। तो वो मेरे लिए एक बड़ा चैनल था, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो स्टार्टअप और दूसरा ये कि अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल चाइल्ड के लिए। तो मेरे लिए एक दिन नया था, तो मैंने सोचा चलिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो आई एक्सेप्टेड दैट एंड वी विल स्टार्ट फॉर दैट। तो मैम, जहाँ आज आपकी जो एजुकेशन है वो इतनी महंगी हो गई है, ठीक है, हमारे अगर आप पढ़ाना चाहते हैं किसी बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में तो कम से कम 10-15 हज़ार का कुछ ऐसा बजट लेकर चलें। उसमें आप लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे को, खाना खिला रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं और उसके अलावा भी उन्हें रहने के लिए भी जगह दे रहे हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आप बहुत अच्छे से उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं और वो भी सिर्फ एक 500 रुपीज़ के छोटे से अमाउंट में। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाए? मैम, इसका सारा श्रेय तो हमारे चेयरमैन सर को जाता है। श्री RP चड्डा जी हैं जो ITS ग्रुप के चेयरमैन हैं, वही ये सब चीज़ें सारी मैनेज करते हैं। इनका टोटल श्रेय उन्हीं को जाता है। वही जितना भी मॉनेटरी है वो सब मैनेज करते हैं। हमारा काम तो नीचे जो एकेडमिक्स है उनको मैनेज करना है। बच्चों के लिए इतना सब कुछ वो करते हैं कि मैं कभी कभी खुद बहुत हैरान रह जाती हूँ कि कोई पर्सन इतना कैसे कर सकता है। इस चीज़ के लिए वाकई में, मतलब मैं कभी कभी, क्योंकि हम लोग कभी आउट ऑफ द वे जाके भी उनके लिए काम करना चाहते हैं ना। ठीक है, जो हमारा शेड्यूल्ड है वो तो हम करते हैं, मगर अगर मैंने उनको कभी आउट ऑफ द वे जाके भी बच्चों के लिए कुछ बोला है कि नहीं आज इनको हमें वहाँ ले जाना है, लाइक नोएडा ले जाना है, गाज़ियाबाद ले जाना है, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कराने के लिए, तो वहाँ की फ़ीस भी होती है, सभी कुछ होता है। तो हमारे सर ने हमें कभी डिनाई नहीं किया, हमेशा इनफैक्ट हमें बैक सपोर्ट दिया है कि कराइए बच्चों को, आप जो कुछ करा सकते हैं वो कराइए। तो मैम, ये उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के अनुभव से और उन्हीं की गाइडेंस में हो रहा है ये सब। तो मैम एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि आपके पास बच्चे आते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर वो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं, ठीक है, और वो सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं। हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था। मैम, वो हम अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल चाइल्ड ही लेते हैं, ऐसा नहीं वो आ रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो सिंगल पेरेंट है हम उन्हीं को लो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो अच्छे वेल टू डू फैमिलीज़ होती हैं वो भी हमारा करिकुलम देख के या हमारे एक्टिविटीज़ देख के हमारे यहाँ आते हैं कि एडमिशन के लिए, मगर हम टोटली डिनाई कर देते हैं उन्हें, कि जितनी भी वो फैसिलिटीज़ हैं हम उन बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। भाई, जिनके पेरेंट्स हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन वो कहीं और भी दे सकते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये नहीं कर पाएंगे, स्पेशली सिंगल पेरेंट्स, लाइक जहाँ पे मदर रह जाती हैं, फादर नहीं होते हैं उनके साथ। तो मदर के लिए बहुत ही मुश्किल रहता है कि चलिए अगर उन्होंने कहीं जॉब भी कर लिया तो अपनी गर्ल चाइल्ड को पीछे अपने घर में किसके आसरे छोड़ कर जाएँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि हम उन्हीं को एडमिशन देते हैं जिनको वाकई में ही ज़रूरत होती है। तो ये हमारे, मतलब एक हमारे एडमिशन का हिस्सा है कि हम किस बच्ची को रखते हैं। तो हम ये पहले से ही, मतलब पूरा अच्छे से हम चेकआउट करते हैं कि ये क्या वाकई में इनको यहाँ ज़रूरत है, तो हम उन्हीं को ही देते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, तो ये आप सिर्फ आसपास के बच्चों को ही एडमिशन देते हैं, ये एक्स्ट्रा ये जो प्रिविलेज दे रहे हैं आप, ये सिर्फ आसपास के बच्चों को या सब के लिए?
गर्ल चाइल्ड, अंडर प्रिविलेज गर्ल चाइल्ड की हेडिंग में जितनी गर्ल्स आती हैं, क्या वो सबके लिए है ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ आसपास के बच्चे आते हैं। जो आसपास के हमारे बच्चे आते हैं उनके लिए हमारा स्कूल चलता है। मीन्स बच्चे आते हैं, एकेडमिक्स करते हैं, जो भी स्कूल में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। मगर हमारे पास हॉस्टल जो है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो आना और जाना नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास गुरुग्राम का बच्चा है, नोएडा का बच्चा है, मेरठ का बच्चा है, बागपत है, इनफैक्ट नेपाल, बिहार, जहाँ पर भी हमने 2015 में ये इनिशिएटिव शुरू किया था। अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे जहाँ से भी हमारे पास क्वेरी आती है हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और हमें लगता है कि हमें इस बच्चे को एडमिशन देना चाहिए, पेरेंट्स वाकई में प्रॉब्लम में है, तो हम उन बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो मैम ऐसा कभी हुआ कि आप थक हार कर अपने बिस्तर पे गई और आपने कहा अब मैं चैन से लेट सकती हूँ, सारा काम ख़त्म हो गया है, ठीक है, और अचानक से फ़ोन बजता है और आप कहती हैं ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आप बस निकल गई क्योंकि आपको कुछ ऐसा काम आ गया फ़ोन पर, या किसी की मदद करने का, या हो सकता है कोई स्कूल का काम आ गया हो, कभी ऐसा हुआ? मैम ऐसा कभी नहीं, कई बार होता है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो मेरे हॉस्टल में है कम से कम 125 बच्चियाँ मेरे साथ रह रही हैं। 125 बच्चियों को रखना आप सोचिए, तो कभी भी होता है, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या बाहर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एक बार हुआ मेरे साथ कि एक बच्ची की रात को तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, तो अभी रात को डॉक्टर्स कहाँ से अरेंज हों, क्या सब चीज़ें अरेंज हों, पर हमारे जो पूरा कैंपस है वहाँ पे फिर हमने फ़ोन से मैनेज किया कि बच्चे को इधर देना है, उसको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को हमने वहाँ बुलाया, तो उसके लिए हमें जो ये पूरा मैनेजमेंट है करना पड़ता है। बच्चे हैं मैम, ये तो घर में ही प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो वी हैव टू, तो वो मेरे लिए एक मेरा परिवार ही है। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा परिवार नहीं है, वो मेरी नौकरी है, नहीं, वो मेरा एक फैमिली है। अगर मेरी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ सोचूंगी या कुछ है, वो भी मेरी एक फैमिली है, उसके साथ जब भी कभी प्रॉब्लम होगी तो आई विल बी देयर एट एनी टाइम, एट एनी कॉस्ट। तो मतलब आप सिर्फ एक बेटी की मम्मी नहीं, आप पूरे 125 गर्ल्स की बेटी मम्मी है। जो मॉर्निंग में एक माँ को एक अच्छा लगता है ना कि मान लो आप उठोगे, सुबह उठो, एक माँ सुबह उठती है, अपने बच्चे के खिलखिलाते चेहरे देखती है, तो उसमें एक बूस्टअप आ जाता है। वही मेरे साथ है, जब मैं अपने स्कूल में एंट्री करती हूँ ना, और जो पूरे गैलरी में जो बच्चे होते हैं और वो शाउट करते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, वो मेरे लिए एक बूस्टअप है। मतलब मुझे जो सुबह सुबह की एनर्जी चाहिए तो मुझे वहाँ जाके मिलती है। बिलीव नहीं करोगे, अगर कभी मेरी तबीयत भी ख़राब होती है ना, तो मुझे बस ये होता है एक बार मैं अपने स्कूल पहुँच जाऊँ तो आई विल बी फाइन। और ऐसा कई बार हुआ है कि मैं वहाँ पहुँची हूँ तो उसके बाद मुझे आधा पौना घंटे में मुझे लगने जाता है कि आई विल बी फाइन, और मैं पूरा काम उसी उत्साह उसी जोश से कर पाती हूँ जैसे कि मैं किसी अच्छे दिन पे कर पाती हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। तो आप जब रात को जैसे बाहर निकलती हैं या कुछ इस तरह से आपको अचानक से कुछ काम आ गया, ठीक है, तो हमारा जो समाज है वो औरतों पे तो इतने रोक टोक लगाता है, आपको पता है कि अगर आपको कुछ काम करना है, बेटा ये काम इस टाइम नहीं करना, ये इस समय नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, तो आपको भी ऐसे बहुत रोक टोक मिली होगी अपने घर में भी और बाहर भी मिली होगी, क्योंकि सब लोग मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मेल डोमिनेट, बिल्कुल। तो फीमेल अगर आगे बढ़ेगी तो मेहनत से बढ़ना पड़ेगा और बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो वो क्या, कैसे आपने वो सब मैनेज करा कि उन रोक टोक को उससे आगे कैसे बढ़ी? देखिए मैम, बाहर की तो लाइक जिनको कुछ काम करना है तो बाहर का अगर उसे आउटसोर्स रोकता है तो मेरे ख्याल से उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ता है आपकी फैमिली आपको रोकती है। अगर कुछ भी ऐसा काम करने से आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तब आपको फ़र्क पड़ता है। कई बार मैंने भी झेला, मगर इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा या ऐसा, मतलब लाइक हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं सब कुछ कर पाई। हाँ, मुझे अपनी फैमिली का आउटरीच झेलना पड़ता है, आज भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, बट अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। तो मैम क्या ऐसा कह सकते हैं कि जब वो सारा जितना रेजिस्टेंस आपके घर में हो रहा होता है कि ये ऐसे नहीं जो, और फिर जब आप लेकर कुछ अवार्ड लेकर आती हैं, कुछ अचीवमेंट करती हैं, तो उनको तब वो भी शायद ऐसे कहते होंगे कि अरे ये हमारी बेटी है, ये हमारी फैमिली से है। ये तो मैम है, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो है। अभी डीएम जी ने मुझे अवार्ड दिया तो मेरी पूरी फैमिली में काफ़ी वो हुआ। तो ये जो सारी से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपके कहते हैं ना कि आपके कैप में फैदर लगाती रहती हैं और आपके रेजिस्टेंस कम करती रहती हैं। इनसे बस मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि इससे आपके रेजिस्टेंस कम हो जाता है कि नहीं,
हमारी बेटी कर रही है, हाँ वाकई में इसका काम जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है और सोसाइटी में इसको लोग पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी रेजिस्टेंस कम कर देती हैं। ये चीज़ें जब आपके साथ होती हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। शायद आपके चैनल के थ्रू भी अभी जब ये लोगों तक पहुँचेगा तो भी उनको लगे कि हाँ जो ये कर रही है वो सही है, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरे सबसे बड़ा बेनिफिट यही आएगा कि जब उन तक ये बात पहुँचेगी तो शायद मेरे लिए जो और रेजिस्टेंस होने वाले हैं वो कम हो जाएं। इट मे बी पॉसिबल। मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि आपका रेजिस्टेंस कम हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उन रेजिस्टेंस को झेलने के बाद भी सोसाइटी के लिए काम करने के लिए लगातार लगे रहते हैं, और आप उनमें से हैं। और मुझे आपसे बात कर कर इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैम, एक कहावत है कि जब जितना सोना जितना तपता है उसमें उतना ही निखार आता है। आप वो उदाहरण बनी है, लेकिन ये बात तो है कि निधि मित्तल नाम का जो सोना बना है, तपा तो ये भी बहुत होगा, संघर्ष इसने भी बहुत झेले होंगे। वो क्या रहे वो संघर्ष? मैम एक्चुअली मैं मेरठ की बेटी हूँ और 4 बहनें, हम 2 भाई में मैं सबसे छोटी हूँ। तो मुझे घर में बहुत प्यार मिला। बहनों की सबसे छोटी को तो घर में हमारे यहाँ मिलता ही है, मगर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे रहे कि मेरी शादी एक ऐसे गांव में हुई, सतवाई, मैं नाम बताना चाहूँगी, जहाँ पे 1 हफ्ते दिन की लाइट आती थी और 1 हफ्ते रात की लाइट आती थी। और मेरे हस्बैंड किसान थे, तो वो फैमिली मेरे लिए एकदम डिफरेंट थी, क्योंकि मैं यहाँ हम लोग आबूलेन पे रहा करते थे और एकदम से ऐसे मेरी लाइफ में टॉप से टॉवी चेंज आया। यहाँ मैं जॉब किया करती थी शादी से पहले, मैं वहाँ गई, मेरे 2 बच्चे वहीं हुए, तो वहाँ का माहौल अलग था, एकदम बहुत अलग था, घूंघट वगैरह सब था, ये सब चीज़ें थी। और उस माहौल में मेरे को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि फैमिली रेजिस्टेंस आपको झेलना पड़ा। आप बाहर का झेल सकते हो, मैं आज भी झेल सकती हूँ, बाहर का कोई नहीं, अपनी फैमिली का झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो उससे पार पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। बस हाँ, मेरे लिए थोड़ा प्लस पॉइंट रहा कि मेरे हस्बैंड जल्दी समझ गए कि हाँ, जल्दी मीन्स मैं ये नहीं कह दूँगी वो फुल सपोर्ट में थे। देखिए, लेडी एक आगे आती है तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में प्रॉब्लम आती ही आती हैं। अभी भी हम चाहे कितना ही बोल लें, वुमेन एम्पावरमेंट कितना भी हो गया है, मगर ये जो शुरू होती है ना प्रॉब्लम्स, आपकी अपनी फैमिली से ही शुरू होती है। मैं कहती हूँ कि जो हमारी जो फैमिली है, यही किसी की एक बहुत बड़ी वीकनेस है और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ फैमिली होती है आपकी। बिल्कुल, ठीक है ना। कई लोग अपनी फैमिली में ऐसे होते हैं कि जो आपको सपोर्ट नहीं करते, हमें उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो सब मैंने किया, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बट अब जैसे मैंने आपको बताया कि संघर्ष कम हो रहा है, क्यों, अब बच्चे भी हो गए हैं तो वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और अब समाज में से भी बहुत सपोर्ट आने लगा है, अपनी फैमिली में से भी आने लगा है। बट इनिशियली तो होता ही है मैम, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो मतलब अब वो सोना निखर गया है पूरी तरह से। हाँ, अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पहले से ज़्यादा काम करने के लिए तत्पर रहती हूँ, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मैं काम कर पाती हूँ। ठीक है, तो मैम अब हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड लेंगे। आपको क्या करना है कि आंख बंद करके जो चीज़ पहली आएगी आपकी आंखों में, उस शब्द को सुनकर आपको बस वो बताना है। हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो बुरा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं ये ना बोलकर ये बोल रही थी, पर आपको वो बताना है। ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको देखते ही हर लड़की का मन करता है कि मुझे ये खाकर जाना है, मार्केट आई हूँ तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, गोलगप्पा। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए भी है। दूसरी चीज़ है आपका वो सबसे मेमोरेबल टाइम। आज जब मेरी बेटी हुई थी 25 नवंबर, जब मैंने अपनी बेटी को देखा, तो चूंकि मैं गांव में पैदा हुई थी, तो गर्ल चाइल्ड को देख के पहले सभी को ऐसा लगा कि अरे बेटी हो गई, मगर मेरे लिए ये सबसे सुखद पल था जब मैंने उसकी शक्ल देखी या मैंने उसकी सूरत पहली बार देखी। एक ऐसी चीज़ जैसे आपको स्विच ऑन कर सके, टर्न ऑन करा जा सके कि अच्छा ठीक है, मैं कितनी भी दुखी हूँ पर ये चीज़ देखकर मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ। खाना, मुझे खाने का बहुत शौक है। सांभर इडली मेरा फेवरेट है, तो मैं उसको देख के हमेशा स्विच ऑफ कर लेती। तो ऐसा कुछ जो आपने कभी सोचा हो कि यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था फिर भी हो गया है, पर बड़ा अच्छा हुआ, अनएक्सपेक्टेड? मेरा जॉब। आपका जॉब? हाँ, ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छे प्रीमाइसेस में, इतने अच्छे उसमें मेरे को जॉब करने का मौका मिले, इतने अच्छे मैनेजमेंट के साथ,
और इतने अच्छे बच्चों के साथ मुझे इंटरमिंगल होने का मौका मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम जॉब किया पब्लिक स्कूल्स में, तरह तरह की मैनेजमेंट के साथ, तरह तरह के लोगों के साथ मैंने जॉब किया है, मगर जहाँ इस वक्त मैं हूँ तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट। ये वाला आपको सच में बहुत रैंडमली बताना है, बिकॉज आई रियली वांट टू नो दिस पर्सनली। हमारा चैनल जब मुझे पता चला तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि एक लड़की मतलब एक चैनल चलाना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, आई थिंक सो। मतलब कभी सोचते हैं लाइक हम फ़ोटो भी खींचते हैं तो हमें बड़ा मुश्किल होता है कि इसको ऐसे लगाना है वैसे लगाना है, और जब मैंने सुना आपके बारे में कि आप एक चैनल चलाती है तो मेरे को तो बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैंने आपसे मतलब सोचा मुझे बात करनी है, मिलना है। इनफैक्ट मैं आपके चैनल जब मुझे पता चला तो मैं उस पर गई आपके, मैंने पूरा चैनल चेक किया आपका कि आप कैसे करते हो कैसे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि तुम मेरे साथ कब आओगी, मैं तुम्हें कब देखूँगी। बहुत ही एक्साइटेड था मेरे लिए और मुझे तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। यू आर वेरी स्वीट, वेरी कॉन्फिडेंट, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप ऐसे ही तरक्की करें और इसको बहुत ऊपर लेकर जाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।